नमस्कार दोस्तों, रंजन क्लासेस में आपको का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 7, इम्पीडेंस ब्रिज एंड क्यू मीटर। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5th से स्टार्ट किया था। 5th और 6 ऑलरेडी दोनों कवर कर दिए। उसमें कुछ थोड़े बहुत छोटे टॉपिक रह गए जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर एक बार सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे तो जो जो टॉपिक है जिनकी प्रायोरिटी बहुत कम है, जो हमने छोड़े हुए हैं, तो उस टॉपिक का भी वीडियो बना के मैं आपके लिए यहाँ अपलोड कर दूंगा, जिसे आप बड़े इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो आप सिलेबस की बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 का, ये जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली। ये बेसिकली सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। और ये जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का भी सेम सिलेबस है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच है वहाँ भी सेम है आपका। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है पॉलिटेक्निक में, वहाँ भी सेम है। तो यहाँ में मेनली फोकस कर रहे हैं हम डिप्लोमा लेवल का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अब फर्स्ट पार्ट था लॉकडाउन के पहले हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए हुए हैं इसका क्लास में। तो उसके लिए तो अभी मैं ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग से बचा हुआ है, क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम में टाइम है जुलाई से, होपफुली जुलाई में से आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम हो, तो उससे पहले हम यूनिट 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3 एंड 4 भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में चाहे तो आपको ये ऐसा न लगे कि हमने ये चैप्टर छूट गया, हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, और अच्छे से जाके आप परफॉर्म कर सके वहाँ पे। ठीक है, हम आपके लिए जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी को कोई भी टॉपिक में दिक्कत है, कोई अब मेरे वीडियो देखते हैं आपको समझ में नहीं आता है, तो उसमें लगता है कुछ आपको समझ में आता है कि ये वीडियो में तो ये इस तरीके से बनाया जाए तो और बेटर होगा, आपको समझ में आएगा, तो आप सजेशन दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। अब देखिए जो यूनिट नंबर 7 है, तो उसमें इम्पीडेंस ब्रिजेस एंड क्यू मीटर, इसमें जनरली देखा जाए सिलेबस में तो सिर्फ 2 टॉपिक है। ये आपके टोटल सिलेबस का 15% है, 15% सिलेबस है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो 10 नंबर में आपको आएगा ही आएगा। 10 तब 4 हो सकता है, 2 क्वेश्चन आए, 10 नंबर में आए, 4 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट है आपका टॉपिक जो है ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेबोरेटरी टाइप्स आरएलसी ब्रिज। ठीक है, इसमें लेबोरेटरी टाइप आरएलसी ब्रिज का ब्लॉक डायग्राम का हमें स्टडी करना है। और सेकेंड उसका और स्पेसिफिकेशन देखना है। स्पेसिफिकेशन मतलब आप उस डिवाइस के बारे में पूरा डाटा शीट गिवन होता है, कितना वोल्टेज चाहिए, कितना करंट चाहिए, क्या है इसका एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी कितना, ये सारी चीजें। उसके बाद आपका ब्लॉक डायग्राम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर, सेकेंड टॉपिक है आपका। तो अगर मैं सीधे डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा तो ये मेरे ख्याल से 2 वीडियो में आपको कवर किया जा सकता है। बट आज इस टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि ब्रिज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एसी ब्रिज, डीसी ब्रिज, और एसी ब्रिज किसके लिए होता है, डीसी ब्रिज किसके लिए मेजरमेंट के लिए होता है, और एसी ब्रिज कितने टाइप्स के होते हैं, डीसी ब्रिज में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो हम थोड़े से बेसिक को पढ़ाते हुए आपको लेके जाऊंगा, और फिर देन आएंगे हम आरएलसी ब्रिज पे, और देन जाएंगे क्यू मीटर से जाने से पहले वहां पे हम देखेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्यू मीटर क्या मेजर करता है, क्वालिटी होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, कैसे किस चीज को हम क्वालिटी फैक्टर करते हैं। तो इस टोटल सिलेबस को जो आपका यूनिट नंबर 7 है उसके टॉपिक को कवर करने के लिए मैं 5 वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। मेरा वीडियो हार्डली 10 मिनट का होता है, 10 मिनट से ज्यादा का मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी बोरियत फीलिंग ना हो। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट है तो ये थोड़ा सा बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है, थ्योरेटिकल है, इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पार्ट्स आपके है नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने से कम टाइम में अच्छे तरीके से पढ़ सके आप। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। और ये जो यूनिट नंबर 7 है वो इस वीक में कोशिश करेंगे कवर हो जाए आपका। और 5 वीडियो इसके लिए आएगा। वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 10 मिनट का हार्डली होगा एक वीडियो का। तो यानी टोटल टाइम देखें ड्यूरेशन, तो 5 × 10 यानी 50 मिनट में हम आपको 15% सिलेबस आपका कवर कराएंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सिलेबस
एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। और मैं गेस क्वेश्चन के लिए बोला था, आपको गेस क्वेश्चन भी दे दूंगा नेक्स्ट वीक में, शायद गेस क्वेश्चन आपको मिल जाए 10-10 नंबर वाले, फिर 4 मार्क्स के उसके नेक्स्ट वीक में करके देंगे। फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं ब्रिजेस के बारे में। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज इज बेसिकली a comparison type of instrument which are works on the basis of null deflection methodology. null deflection methodology पे बेस्ड होने के कारण इट इज़ वेरी एक्यूरेट इन मेजरमेंट, यानी जो ब्रिज है वो बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन मेथोलॉजी। अब देखिए नल डिफ्लेक्शन मेथोलॉजी क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपने सुना होगा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा सुना होगा आपने नल डिफ्लेक्शन। टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है कि उसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें नीडल लगा होता है, वो नीडल डिफ्लेक्ट करके रीडिंग हमें देता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। उसमें वियर एंड टीयर प्रॉब्लम्स आता है, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता। बट नल डिफ्लेक्शन मेजरमेंट में उसमें क्या होता है, कोई नीडल्स वगैरह नहीं होता, कोई स्केल नहीं लगा होता। इसमें क्या कंपेरिजन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम डायरेक्टली कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखेंगे ब्रिज में हम कैसे ब्रिज बैलेंस इक्वेशन का यूज करके हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का, कैपेसिटी, जो भी क्वांटिटी मेजर करेंगे उसका वैल्यू का। अब देखिए जो ब्रिज का बेसिक डिफिनेशन हमने क्या बोला, ब्रिज इज बेसिकली कंपेरिजन टाइप ऑफ कंपेरिजन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब कंपेयर करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसका जो मेथोडोलॉजी होता है नल डिफ्लेक्शन मेथोडोलॉजी, यानी वहाँ पे कोई मूविंग पार्ट्स हम यूज नहीं करते। डिफ्लेक्शन मतलब उसमें मूविंग पार्ट्स इन्वॉल्व होने से उसमें आपका एक्यूरेसी होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इसमें नल डिफ्लेक्शन मेथोडोलॉजी पे होता है। हेंस दिस इंस्ट्रूमेंट आर वेरी एक्यूरेट, यानी बहुत ही एक्यूरेट in nature, and bridges are considered to be the most accurate method of measurement of any impedances, यानी किसी भी इम्पिडेंस को मेजर करने के लिए। और बेस्ट डिवाइस की बात करें तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज, दैट मेथड इज कॉल्ड एज ब्रिजेस। ब्रिजेस भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब देखिए ब्रिजेस को क्लासिफाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट आपका दो पार्ट में डिवाइड है, डीसी ब्रिज एंड एसी ब्रिज। एसी ब्रिज को हम बोल देते हैं इम्पिडेंस ब्रिज। अब देखिए डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज में क्या डिफरेंस है। अब देखिए डीसी जो ब्रिज है, जाहिर सी बात है डीसी ब्रिज है तो ये क्या करेगा, डीसी सोर्स यूज करेगा। एसी ब्रिज है, एसी सोर्स यूज करेगा। अब एसी सोर्स और डीसी सोर्स में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एसी सोर्स है, डीसी सोर्स है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है इक्वल टू 0। इसका होगा फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू 0। पहला चीज डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं इसे। सेकेंड चीज देखिए इसमें ये ओनली रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ओनली रेजिस्टेंस को मेजर करता है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर को, ओनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टर। रजिस्टर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। इससे आप RLC इवन आप पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फेजर जो होता है, फेजर नॉट इन्वॉल्व, यहां इन्वॉल्व नहीं होता, फेजर इज नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि यहां पे जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी, यहां पे फेजर आपका इन्वॉल्व होता है। अब देखिए फेजर इन्वॉल्व का मतलब क्या होगा, जब देखे होंगे एसी सर्किट में कैपेसिटेंस में वोल्टेज दे रहे हैं तो उसमें जो करंट और वोल्टेज में लीड लैग फैक्टर होता है, किसी में आपका करंट लीड करता है 90 डिग्री में, किसी में करंट, किसी में वोल्टेज लीड करता है, तो वो उसको बोलते हैं फेजर, हम ड्रॉ करते हैं रेस्पेक्टिवली। तो फेज डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड फेजर। बट इसमें क्या फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है।
तो ये आपका टाइप्स ऑफ डीसी और एसी ब्रिज है। अब देखिए टाइप्स ऑफ डीसी ब्रिजेज में ओनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रजिस्टर की बात करिए, तो इसमें भी जो मेन ब्रिज है हम स्टडी करते हैं वो करते हैं विथ बेसिक ब्रिज है वो है विथ स्टोन ब्रिज, विथ स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके अलावा आपका केल्विन मल्टी डबल ब्रिज है, केल्विन डबल ब्रिज। तीसरा आपका मेगाओम ब्रिज है जो कि डीसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिजेस है ये तीनों ब्रिजेस ये अलग अलग तीनों ब्रिजेस यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, बट इसमें जो रेंज है रेजिस्टेंस का वो अलग अलग है। जो केल्विन डबल ब्रिज है इसका हम यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। ये आपका होता है हाई रेजिस्टेंस। ये विथ स्टोन ब्रिज है, इसका हम यूज करते हैं आपका मीडियम रेंज के लिए, मीडियम रेंज रेजिस्टेंस का मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं आपका विथ स्टोन ब्रिज। और जब बेसिक ब्रिज की बात करें तो सबसे बेसिक ब्रिज जो डेवलप किया गया था वो था विथ स्टोन ब्रिज, जो कि 1833 में डेवलप किया गया था। और जिनका जो साइंटिस्ट थे उनके लास्ट का जो नाम था वो था विथ स्टोन, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया विथ स्टोन ब्रिज। ठीक है, अब बात करते हैं एसी ब्रिज में, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए एसी ब्रिज बेसिकली क्या है कि एसी ब्रिज का हम यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। बेसिकली हम जो मेजर करते हैं इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं। इसमें जो टाइप्स की बात करेंगे इसमें क्या है मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। दूसरा आपका आ जाएगा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। थर्ड आ जाएगा आपका हेज ब्रिज। फोर्थ आ जाएगा ओवेंस ब्रिज। फिफ्थ आ जाएगा एंडरसन ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज। सिक्स में आपका आ जाएगा शेयरिंग ब्रिज। विन ब्रिज। देखिए मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, एंडरसन ब्रिज जो है हम मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस के लिए यूज करते हैं। शेयरिंग ब्रिज और एक ब्रिज और यहाँ पे छूट गया, हम मेंशन कर लेते हैं डी सॉटी ब्रिज, डी सॉटी ब्रिज। और आठवां आपका विन ब्रिज। डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको एक एक करके क्या है, बट आप देख लीजिए ये जो ब्रिज है वो बेसिकली इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए डिफरेंट फैक्टर्स पे। ये जो दो ब्रिज है वो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए आप यूज करते हैं, कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए।
ये आपका है लास्ट फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। जनरली आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है विच ब्रिज आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। इसमें से काफी दिया है, इन दोनों में से कोई एक ब्रिज गिवन होगा, वहां से आपको चूज करना है। सबसे ज्यादा होता है इंडक्टेंस के लिए। इंडक्टेंस पे कितने हैं आपका 5 ब्रिज जो है इंडक्टेंस के लिए जो मेजरमेंट के लिए यूज करते हो। कौन कौन सा है? मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, हेज ब्रिज, ऑरेंज ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज। उसके बाद कैपेसिटेंस के लिए आपका जो ब्रिज यूज करते हैं वो करते हैं सीयरिंग ब्रिज और डिसॉर्टी ब्रिज। और फ्रीक्वेंसी के लिए जो ब्रिज यूज करते हैं वो है आपका विंड ब्रिज। ये अलग अलग पावर फैक्टर्स पे, कौन सा लो पावर फैक्टर, मीडियम पावर रेंज पे और हाई रेंज पे अलग अलग वैल्यू पे आप देखेंगे जब डिटेल इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे डिटेल में कौन सा कितने रेंजेस के लिए यूज किया जाता है कब। और आपका ये सारे ब्रिज थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफ में नहीं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, छोटा सा ब्रीफ आपको वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको ये पता रहे कि मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज का क्या रेंज है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का क्या रेंज है, हेज ब्रिज का क्या रेंज है, ऑरेंज ब्रिज का क्या है, एंडरसन का क्या है, सीरिंग और डिसॉर्टी ब्रिज और विन ब्रिज का। और एक्सप्रेशन उस सर्किट डायग्राम एक्सप्रेशन मैं उसको समझा के दे दूंगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे ब्रिज बैलेंस इक्वेशन, यानी हम स्टार्ट करेंगे जनरली विथ स्टोन ब्रिज से। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।